मैंने बताया था, our flight is again going to land on the palace of logics, and who else can explain the logics better than the king of that palace? So here I welcome Mr. KK Singh. Sir, you are unmuted. Hi everyone, myself KK Singh and really आज बहुत enjoy कर रहा हूँ मैं. आज सारे logics fail हो गए कई जगह तो, and I'm going to convince you about something about the logic. So my topic is really very different apart from that. हाँ, ये जरूर है कि मैंने physics पढ़ाई है. मैं थोड़ा अपने बारे में introduce कर दूँ कि when I started this business, I hope I'm audible. Yes sir, you are audible. You are audible. Right, right. So when I started this business, तो मैं physics subject पढ़ा रहा था अपना, और physics के बारे में एक simple सा चीज थी कि unless the logic is there, you cannot solve any numerical of physics. और background कुछ ऐसा रहा कि like पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग करने के साथ साथ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. पढ़ाने के साथ साथ कुछ ना कुछ और भी देख रहे थे लाइफ में. ऐसा नहीं था 16 आवर्स बिजी थे, टॉप पे आ गए चंडीगढ़ में, तो उसके बाद लगा कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है. We were looking for something. लेकिन आज जब मैं इस 15-20 साल के एरा के बाद देखता हूँ, तो आज एक वर्ड बड़ा कॉमन सुनने को आता है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. यू नो व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए अब एक फैंसी वर्ड है, बट हमें नहीं पता था कि हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं ऑलरेडी, बिकॉज मैंने कभी जॉब नहीं किया. आई वाज विलिंग टू डू समथिंग ऑफ माय ओन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि कुछ अपना काम शुरू करते हैं. तो ये कुछ ऐसा बैकग्राउंड है मेरा. और मैं स्टूडेंट से भी ना कई बार क्वेश्चन पूछा करता था कि लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर, आप क्या प्लान कर रहे हैं. और यूजुअली सभी के दिमाग में एक ही चीज आती थी, कहते सर ऐसा है कि पहले तो हम 3-4-5 साल जॉब करेंगे. बड़ी साइक्लो स्टाइल से वर्डिंग होती है वैसे तो, ये 3-4-5 साल जॉब करेंगे, उसके बाद हम कोई अपना काम शुरू करेंगे. मैं कहा 3-4-5 साल जॉब क्यों करना चाहते हो आप? वो कहते हैं कि एटलीस्ट हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, और साथ में थोड़ा पैसा आ जाएगा, फिर हम अपना कुछ काम शुरू करेंगे. बट हालांकि अगर देखा जाए 100 लोग ऐसी बात बोलते थे, उनमें से 5 या 7 लोग ही गट्स ले पाते थे कोई अपना काम शुरू करने के लिए. बहुत ही कम लोग होते थे ऐसे. इसका मतलब अंदर ही अंदर किसी ना किसी की डिजायर तो होती है कि मुझे अपना काम शुरू करना है, आई वॉन्ट टू ओन समथिंग. मैं जॉब में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगेन इट टेक्स गट्स टू गेट आउट ऑफ दैट मॉडल. और ये भी एक बड़ा कॉमन वर्ड है, करियर. Now what is career? Like किसको कहते हैं करियर? कहते हैं मैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए यूएस जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, मैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. आईआईटी में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज बेटर करियर ऑप्शंस आर देयर, लाइक एन एमबीए. व्हाट इज करियर? एट द लास्ट 20 साल 25 साल जब आप एक फील्ड में निकालते हो, तो आपको पता चलता है करियर का मतलब और कुछ नहीं है. यू वांट टू अर्न गुड मनी. नंबर 2, यू वांट टू हैव सम रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेज दैट जो आप काम कर रहे हो उसका एक्नॉलेजमेंट हो जाए आपका. And secondly, you want to have security. Security कहने का मतलब कि आपको वो पैसा जो है अच्छी अमाउंट का वो आते रहना चाहिए. हमारे डैड के टाइम में होता क्या था कि गवर्नमेंट जॉब को एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी माना जाता था कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, नाउ वी आर सिक्योर. बट सिंपली सेइंग, आई टेल यू, लेटर ऑन लोगों को पता चला कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट इवन, मतलब ये भी सिक्योर नहीं है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में लाइक दैट. और इग्नाइटेड माइंड्स बुक पढ़ी मैंने, लाइक जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, वो हमेशा कहते हैं क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन. मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे को कहना शुरू कर दिया था उन्होंने कि अपना कोई काम शुरू करो, क्योंकि जॉब्स मार्केट में इतनी नहीं है. फिर उसके बाद आती थी ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात. जब ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में जो भी हमने अभी तक देखे थे, वो कैसे बिजनेस थे? कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान. कई बिजनेसेस ल्यूक्रेटिव दिखते हैं और कई बिजनेसेस ल्यूक्रेटिव होते हैं, लेकिन यूजुअली जब हम बिजनेस करते थे, बिजनेस की बात होती है, तो बंदा बोलता है मेरा अपना कार का शोरूम है. ही विल नेवर लेट टेल यू कि वो कितना प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, प्रॉफिट बन भी नहीं रहे होते, रादर अपने पास से लग रहा होता है. उसी तरीके मेरा बड़ा ज्वेलरी शोरूम है, मेरा बड़ा ये है, मेरा बड़ा वो है, लाइक दैट. मतलब आपके बिजनेस का साइज इस बात पे वो शो करते हैं कि उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों ने, कितने करोड़ों रुपए उसमें लगाया है, कितना ज्यादा उनको हेडेक्स लेनी पड़ रही है उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. दैट डिसाइड, दोज हेडेक्स, दोज इन्वेस्टमेंट डिसाइड अबाउट द साइज ऑफ द बिगर बिजनेस इन ट्रेडिशनल बिजनेस. वहां पे ये नहीं कहते आप कितना कमा रहे हैं. और यहाँ पे जब हम बात करते हैं
इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, हम अपने एमवे बिजनेस की बात करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे आपके बड़े बिजनेस के लिए बोलते हैं आप कितना कमा रहे हैं. Nobody asked you कि आपका टर्नओवर कितना है. Nobody asked you about this thing कि आप कितने you can say that इन्वेस्टमेंट कितना किया है, क्योंकि उनको पता है इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है. But they always ask you कि आप कितना कमा रहे हैं इसमें. Thank God, at least they know कि our business is known by the profitability, not by the amount that we invest in our business. और अगर हम बात करें चांसेस ऑफ सक्सेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी चांसेस ऑफ सक्सेस कहाँ है यार? कहीं भी बात कर लो. मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ाया है. चंडीगढ़ में 30 सीट्स होती थी मेडिकल कॉलेज के लिए, 17 सीट जनरल कैटेगरी के लिए आती थी, और उसके लिए 3000 बच्चे अपीयर होते थे. आई कैनॉट इवन फिगर आउट द परसेंटेज ऑफ द पीपल जो इसमें सिक्योर मतलब सक्सेसफुल होते थे. परसेंटेज क्या, what percentage will you make that 3000 are appearing and for 17 seats? नॉन मेडिकल में भी सेम है. आईआईटी की परीक्षा में कितने लोग आते हैं. अब सुमीत बहादुर वाज अमंग द टॉप 100 रैंक्स. आई टेल यू, ये टॉप 100 रैंक मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि लाखों बच्चे अपीयर होते थे, तब जाके कितने लोग टॉप 100 में आते होंगे. लाइकवाइज इन कॉमर्स आल्सो, लाइकवाइज इन मूवीज आल्सो. ग्लैमर की दुनिया है. आई सॉ पंकज टुटोरिया लाइक बॉलीवुड मूवीज में. मैं तो इनका कलेक्शन रखा है पूरा कि वो कितनी मूवीज में उन्होंने किन किन एक्टर्स के साथ काम किया है. बट अगेन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर राइट नाउ आपकी कोई एक मूवी, 2 मूवी या 3 मूवीज नहीं चलती हैं, तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ सक्सेस नाउ? कितने हजारों लाखों लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, और कितने लोग बन पाते हैं और कितने लोग बन के भी टिक पाते हैं. सिंपली सेइंग, हम कुछ फ्यू सक्सेस मॉडल्स को देखकर अपनी लाइफ को डाल देते हैं उसमें, एंड लैंड अप इन सूप सम ऑफ द टाइम. देयर इज नो लाइक यू कैन से दैट रेशियो तो बनती नहीं है सक्सेस होने की. नाउ अगेन, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कितने चांसेस हैं आपके बाउंस बैक करने के किसी भी बिजनेस में वंस यू आर फेल्ड? कितने चांसेस हैं? कितने चांसेस हैं एमएस धोनी के वापस आके क्रिकेट खेलने के लिए? कितने चांसेस सचिन तेंदुलकर के वापस आके क्रिकेट खेलने के लिए? कितने चांसेस हैं फिल्म स्टार्स के जो एक बार फील्ड से आउट हो गए हैं वापस आके दोबारा सक्सेसफुल होने के लिए? कितने चांसेस हैं ऐसे टीचर्स के जो मेरे जैसे टीचर्स थे जिन्होंने फिजिक्स 25 साल पढ़ाई है, अब 5 साल अगर नहीं पढ़ाई है, वापस जाके मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू, कितने चांसेस है मैं दोबारा सक्सेसफुल हो जाऊंगा? कितने चांसेस है उस डॉक्टर के जिसने क्लिनिक 25 साल रन किया, और 25 साल रन करने के बाद अगर वो 3-4 साल 5 साल अपने प्रैक्टिस से बाहर हो जाता है, वो दोबारा आके अपने आप को खड़ा कर ले? कितने चांसेस हैं उन एडवोकेट्स के लिए जो 5 साल से केसेस नहीं लड़ रहे हैं, वापस आके केस लड़े और सक्सेसफुल हो जाएं? आई टेल यू, सोच के भी डर लगता है. बट आप मुझसे पूछ के देखिए कितने चांसेस हैं एमवे बिजनेस में, अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाए, नहीं चल पाए, आपका बिजनेस नहीं चला, और आप वापस आके दोबारा सक्सेसफुल हो सकते हैं. कितने चांसेस है? चांसेस आर 100%. क्योंकि इस बिजनेस में whenever you bounce back, whenever you मतलब वापस आओगे, वो सवेरा हो चुका होगा. एंड लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, डोंट कंपेयर दिस बिजनेस विद फुल टाइम बिजनेसेस. यहां पे अगर आप 50,000 कमा रहे हैं ना, वो एक पार्ट टाइम एफर्ट से आता है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट. आई टुक 7 years टू गो डायमंड. 7 years में अगर लगा लो मैंने हर साल 300 दिन काम किया एवरेजली, तो मैंने 2100 दिन काम किया इन 7 सालों में. अगर मैंने एवरेजली 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट किए, तो मैंने 6000 घंटे इन्वेस्ट किए डायमंड जाने के लिए. और अगर 6000 घंटे इन्वेस्ट किए डायमंड जाने के लिए, एक एवरेज डायमंड, एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूं, एवरेज डायमंड जो है साल का 60 लाख कमा रहा है. आई आस्क यू, 60 लाख की एनुअल इनकम के लिए 6000 घंटे इन्वेस्ट करना, वाज इट वर्थ इट? आंसर इज यस. क्योंकि आप जब जॉब से कंपेयर करते हैं, अपनी प्रेजेंट इनकम से कंपेयर करते हैं, तो उस केस में आप ये नहीं जानते कि जो आज आपकी जॉब लगी, जो आप आज काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने कितनी पढ़ाई की है, उसके बाद कितनी प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई की है, 15 साल की एजुकेशन, 5-5, 10-10 साल के एक्सपीरियंस, तब जाके आप वहां तक पहुंचे हैं. और यहाँ पर इट टेक्स ओनली 3 to 5 years टू गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द मेस. एंड मोर ओवर, आप जॉब के साथ, काम के साथ आप इसको कर सकते हैं. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट जो मैं कहना चाहता हूँ. इट्स लॉजिकली अगर देखा जाए आज के यूथ के लिए, हमने कान ऐसे पकड़, आपने कान ऐसे पकड़ने, हमने ऐसे पकड़े. सुमीत जी ने आईआईटी ज्वाइन किया है, आईआईटी ज्वाइन करने के बाद यूएस गए, यूएस जाने के बाद उन्होंने पासपोर्ट लेके वहां पे इतना सारा काम किया, अपने आप को सक्सेसफुल किया, कर आके नाउ ही इज ईडीसी इन एमवे. के सिंह ने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद उसके बाद ट्यूशन सेंटर खोला, ट्यूशन सेंटर खोलने उसको सक्सेसफुल किया, करने के बाद 1-2 काम और किए, और उसके बाद नाउ ही इज अ डायमंड इन एमवे.
पंकज ने इतना मेहनत करने के बाद जाके देखो फिल्म एक्टिंग में अपने आप को बिछाया, करने के बाद ही इज लाइक इतनी मूवीज करने के बाद नाउ ही इज अ डायमंड एंड बैक इन एम्वे। कितने लोगों के मैं आपको एग्जांपल दूं, एवरीबॉडी, वो सब करने के बाद नाउ दे आर बैक इन एम्वे। क्या हम डायरेक्टली एम्वे में डायमंड नहीं जा सकते? क्या हमें वो सारा एक्सपीरियंस 25-30 साल का लेना जरूरी है? आई टेल यू, मैं इतना ही कह सकता हूँ, दिस इज द राइट टाइम, right place with the right kind of mindset of people. So wish you all the very best. Thank you very much.